आज क्या बनाऊं? ये कहानी है मालडा के एक प्रसिद्ध इलाके की, जहां निर्मला अपने पतिदेव और बेटे ऋषि के साथ रहती हैं। हर जिम्मेदारी निर्मला जी बखूबी निभाती आ रही थी और उन्होंने हर कदम पर अपने पतिदेव का साथ भी दिया था। समय के साथ ऋषि भी बड़ा हो गया और शादी लायक हो चुका था। एक दिन चाय पीते हुए, बेटा ऋषि, मैं सोच रही थी कि अब तेरी उम्र हो चुकी है, तू शादी कर ले अब। वैसे भी पापा का कारोबार तो तूने बहुत अच्छे से ओवरटेक किया हुआ है, तू सेटल भी है, तो क्यों ना एक और काम भी समाप्त कर ले। माँ, आपकी बात सही है, पर मैंने इसके बारे में पहले सोचा नहीं है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपसे इसके बारे में फिर कभी बात करूँगा। इतना कहकर ऋषि अपना नाश्ता खा के तुरंत ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद अजी देखिए तो ये तो मज़े से टॉपिक चेंज करके चला गया। ना हाँ बोला ना, सीधा मुझे टाइम चाहिए कहकर चला गया। अब बताओ भला हम क्या करें? हाँ, तो उससे काम पर देरी हो रही थी। ये बातें वैसे भी छुट्टी वाले दिन करनी चाहिए थी ना तुम्हें। तब तो वो कहीं जा भी नहीं सकता था, ना कुछ कर सकता था। हाँ, वैसे ये आइडिया भी सॉलिड दिया है आपने। यही सही, उससे बात हम वीकेंड पर ही करेंगे। और देखते ही देखते आ जाता है वीकेंड उस दिन। हाँ तो ऋषि, मैंने कुछ दिनों पहले तुमसे एक बात की थी। हाँ, मुझे याद है माँ, पर तो मैं कह रही थी कि मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद भी कर ली है। हम शाम को उससे मिलने जाएंगे, ओके? और ऐसे नज़ारे के बाद तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या हुआ होगा। वो लड़की देखने गए, सबने चाय पी, समोसे खाए और साथ में मिठाई भी। अरे भाई, रिश्ता जो तय हो गया था और 1 महीने के अंदर अंदर दोनों की शादी भी हो गई। अरे हाँ, मैं तो कहना ही भूल गई, बहू का नाम डॉली। जैसा नाम वैसी ही एकदम प्यारी प्यारी गुड़िया जैसी डॉल जैसी डॉली। पर घर वाले क्या सोचते हैं उसके बारे में, चलिए देखते हैं। शादी के अगले दिन पहली रसोई में, माँ जी वो आज पहली रसोई है तो मैं सोच रही थी कि आप क्या खाएंगी। हैं? कितनी प्यारी है मेरी बहू, सबसे जाकर पूछ रही है। ऐसा कर बेटा, पूरी आलू और खीर बना दे। जी अच्छा माँ जी। फिर वो देव जी के पास जाती है, जहाँ देव और ऋषि बैठे थे। पापा जी, आज पहली रसोई है ना, तो मैं क्या बनाऊं? अरे वाह वाह बहू, सो नाइस। तुमने पूछा बेटा, पनीर की सब्जी, बूंदी का रायता और मीठे में शीरा बना देना। और सुनिए ना, आप क्या बनाऊं आपके लिए? अरे जो आप प्यार से खिला दो मोहतरमा जी। आई मीन पास्ता विथ वाइट सॉस एंड मीठे में जम्बो चोको केक। ठीक है। देव, निर्मला और ऋषि अपने मन में सोच रहे थे, वाह जी वाह, आज के खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा। सभी के मुंह में पानी आ रहा था सोच सोच के, और वो खाने के टेबल पर आधा घंटा पहले ही आकर बैठ गए। चलो सब, खाना लग चुका है। हैं? मेरे आलू पूरी? ओहो, मेरी पनीर की सब्जी। यस, मेरा पास्ता। पर ये क्या? जैसे ही ढक्कन खुले, अंदर सब्जियां देखकर तो सबके होश ही उड़ गए। ये क्या मजाक है डॉली, खाना कहाँ है? और मेरे आलू पूरी कहाँ है? क्या हुआ बेटा? तभी बहू मुस्कुराते हुए कहती है, वो क्या है ना, मैंने पूछा तो था, पर फिर ये सब जो आप लोगों का खाना था ना, वो हेल्दी खाना नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ हेल्दी बनाया जाए। तो पेश है करेले के पकोड़े, टिंडे की सब्जी और मूली के पराठे। टन टन। और मीठे में क्या है? मीठे में तो कुछ अच्छा ही होगा। जी हाँ जनाब, मीठे में है कद्दू का हलवा। क्या? किसका हलवा? कद्दू का। हे मेरे भगवान जी, ये क्या है? ऐसा कोई खाना बनाता है क्या? बेटा, तुमने तो दिल के अरमान डुबा डुबा कर मार दिए। भाई मैं तो नहीं खा सकता ये सब, मेरे लिए तो ब्रेड बटर ही ले आओ, वही खा लूँगा, और क्या। पापा जी ऐसा ना करिए प्लीज, मैंने इतने प्यार से बनाया है और आज मेरी पहली रसोई भी है। पति, जो नई शादी में बीवी का दीवाना था, वो कहता है, अरे अरे बेबी बेबी बेबी, ऐसे मत रो, ऐसे मत रो बेटा प्लीज। अच्छा चलो, हम सब खा लेंगे, ओके? अब तो मुस्कुरा दो बेबी प्लीज। ना। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाऊंगा, तब भी नहीं? लॉन्ग ड्राइव?
अच्छा ठीक है, लो हंस दिया। ऋषि खाना खाकर ऑफिस चला जाता है। देव और निर्मला किसी तरह खाना निगल लेते हैं। अगले दिन, मम्मी जी मैं फिर से आ गई। अब क्या चाहिए? मम्मी जी आज क्या बनाऊं? जो तुझे पसंद हो बेटा। नहीं मम्मी जी आप बताइए ना। बैंगन की सब्जी बना दो। ओके मम्मी जी। देव के पास जाकर, पापा जी आज क्या? बेटा टमाटर की सब्जी बना दे आज। वहीं ऋषि के पास, मुझसे तो मत पूछो क्या बनाना है। बताइए ना प्लीज, आप ऐसा करोगे क्या मेरे साथ? अच्छा उदास मत हो, पनीर ही बना दो। और खाने की टेबल पर सोचिए क्या हुआ होगा। बेटा ये क्या? मेरी तो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है ये देखकर। माँ ये देखने के बाद मुझे आज इच्छा मृत्यु का मतलब समझ में आया है। ये खाने से अच्छा मैं इच्छा मृत्यु ही ले लूं। क्या हुआ? खाइए ना आप सब। बहू, वन क्वेश्चन। यस माँ जी। ये है क्या वैसे? देखिए कल आप लोग नाराज थे कि मैंने आप लोगों की पसंद का खाना नहीं बनाया था, तो आज मैंने आपकी पसंद के बैंगन का भरता बना दिया, जिसमें पापा की टमाटर की सब्जी और साथ में ऋषि जी की फरमाइश का पनीर, उसके छोटे छोटे टुकड़े भी डाले हैं। शुक्र है मैंने इसे पिज्ज़ा बनाने के लिए नहीं कहा था, वरना पिज्ज़ा ब्रेड दे देती रोटी के बिना और बैंगन का भरता आता चीज़ बस्ट में। कुछ कहा क्या आपने? मैं नहीं मैं क्या ही कहूँगा। नाइस नाइस वेरी नाइस। तो खाइए ना। एक्चुअली ना मेरा पेट हाँ जोर से दहाड़ रहा है, यहाँ तक आवाज आ रही है। हैं? अब अच्छा। नालायक, बोल देना कि ये दिखने में ही अच्छा नहीं है तो स्वाद क्या खा खाएगा इसमें। सुन बहू, ऐसी ऊट पटांग हरकतें क्यों करती है तू? हैं? हम नहीं खाएंगे ये। पर माँ जी इतने प्यार से। बेटा अगर तू हमसे सच में प्यार करती है ना तो प्लीज हमारे लिए नॉर्मल खाना ही बना। पर देखिए तो माँ जी इसमें मैंने सब मिक्स कर दिया है, तो गैस के पैसे भी तो बच गए और सब्जियाँ भी कम लगी। हुई ना आपकी बहू किफ़ायती। बेटा तू चवन्नी बचाने के चक्कर में 2000 का नोट उड़ा रही है। अरे ये खा के जो हम अस्पताल में भर्ती होंगे उसका क्या? इससे अच्छा तो तू मेरे लिए। ना 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 नो ब्रेड बटर, मैंने कुछ और भी बनाया है, वो खा लीजिए। हाँ बहू वही ले आ जल्दी से, बहुत भूख लगी है। बस 2 मिनट। और फिर से वापस आती है। इस बार वो लाती है कल की सब्जियां, फिर से वही घिया, तोरी, टिंडे, और ये देखकर सबकी शक्लें जो मात्र 2 मिनट के लिए खिल उठी थी बुझ गई। अब ये क्या है? देखिए जी ज्यादा तान तान ना करो, ये लो चुपचाप खा लो, समझे? बहू ये किस लहजे में बात कर रही है तू? नहीं तो क्या माँ जी, एक तो हेल्दी खाना बनाओ तो प्रॉब्लम, पैसे बचाओ तो प्रॉब्लम, तो मैं करूँ तो क्या करूँ? वैसे बहू तुम्हारा खाना कहाँ है? मैं मेरा मन नहीं था घर का खाना खाने का, तो मैंने सोचा कि ऑर्डर कर लूँ। देखिए आ गया मेरा पार्सल। और जहाँ सब घिया, तोरी और टिंडे खाते हैं और हलवा याद है ना, जी हाँ कद्दू का हलवा, वहीं बहू मचर मचर के बर्गर खाती है। ऐसे ही एक दिन आज मैं सोच रही थी क्यों ना बाहर से मंगवाया जाए खाना। हाँ बाहर से प्लीज प्लीज। हाँ बाहर से खाना मंगवा लेते हैं आज। हाँ बाहर का ही। तो चलिए बताइए क्या खाना है। मैं जोमेटो में गोल्ड मेंबर हूँ, तो मैं कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर कर सकती हूँ। अच्छा तो मेरे लिए पिज्ज़ा। मेरे लिए छोले भटूरे। और मेरे लिए चाउमीन। ओके अभी कर देती हूँ ऑर्डर। थोड़ी देर में जोमेटो वाला आता है, पर पार्सल तो एक छोटा सा था। डॉली ये पार्सल तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया नहीं? शायद कुछ और बाकी होगा, एक एक करके आएगा बेटा। नहीं पापा जी, यही तो ऑर्डर किया था मैंने, आलू मटर की सब्जी और 8 फुल्की। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं जब ऐप पर गई तो मेरी मेंबरशिप खत्म हो गई थी और स्क्रॉल करते करते ये आलू मटर की फोटो दिख गई, मुंह में ना पानी आ गया तो वही मंगा लिया। बहू ये क्या है? भला कोई बाहर से आलू मटर की सब्जी भी मंगवाता है क्या?
मैंने भी यही सोचा, इसीलिए मैंने फुल्की भी मंगवा ली है। चलिए चलिए सब जल्दी से खाना खाते हैं। और सब मन मार कर आलू मटर की सब्जी खा लेते हैं। पर सब्जी एक और खाने वाले 4। बड़ी नाइंसाफी है ये तो। सब आधे पेट अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। जहाँ डॉली स्नैक्स खाकर सो जाती है, वहीं बाकी पानी पी पी कर अपना पेट भर लेते हैं और सोने चले जाते हैं अगले रोज। डॉली, ओए डॉली डॉली डॉली। हाँ जी, क्या हुआ आपको? आज बहुत अच्छी सेल हुई है क्या? अरे अभी कहाँ, बोर्ड्स के एग्ज़ाम जब चलते हैं तो हमारी सेल्स थोड़ी कम हो जाती है। पर ये लो महीने का खर्च, मैं चला काम पर, बाय बाय। पैसे हाथ में लेते ही डॉली पहले तो बहुत खुश होती है, पर फिर अरे ये क्या, ये तो कम पैसे हैं, क्या करूं? नहीं, माँ जी को नहीं, ऋषि से रात को बात करती हूँ। रात को जब ऋषि घर आता है तो, सुनिए ना जी, आपने आज मुझे इतने कम पैसे क्यों दिए? क्यों? देखिए थोड़े कम पैसे होते तो मैं समझती, पर ये तो 25,000 के 12,000 दे दिए आपने। हाँ तो क्या हुआ, तुम सबको हेल्दी खाना खिला रही हो, सब सब्जियां एक साथ में बनाती हो। अरे भाई वाह, तुमने ही तो ये आइडिया दिया है, क्या कमाल का आइडिया है ना? नहीं तो क्या बहू, तूने तो गजब कर दिया। 1 महीने का राशन तू 2 महीने चला पाई अपनी नायाब रेसिपीज के साथ। वही ना माँ, तो अब से जो एक्स्ट्रा पैसा बचेंगे उसमें से मैं, आप और पापा बाहर जाके खाना खाएंगे। और मैं? अरे डार्लिंग, तुम खाना ना अपना हेल्दी और किफ़ायती खाना, तुम्हें कहाँ बाहर का खाना जमेगा। डॉली का मुंह खुला रह जाता है। इसे बम्बईया भाषा में कहते हैं पोपट हो गया भिड़ू। कहानी है रामपुर गांव की, जहाँ के मर्द महिलाओं को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश में रहते। अरे अभी तक खाना नहीं आया क्या? मुझे एक और शादी करने की जरूरत है। नहीं जी नहीं, ऐसा मत करना, वरना मैं कहाँ जाऊंगी। खाना लेकर मैं अभी आई जी। गांव की पंचायत में भी फैसले हमेशा औरतों के खिलाफ ही रहते। मैं जो फैसला सुनाता हूँ वो भगवान की आज्ञा होती है। इस लड़के ने अपने मन से शादी करके अच्छा नहीं किया। लड़के को घर भेज दो और इसकी शादी इसकी जाति की किसी लड़के से करवा दो। लेकिन ये लड़के, इसे तो गांव के बाहर निकाल दो। नहीं नहीं जमींदार साहब, ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी मासूम है, इसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है। अरे कहाँ जाएगी ये बेचारी? कहाँ जाएगी? इतनी चिंता है तो पूरे परिवार का गांव निकाला कर देते हैं। बेचारे पूरे बसे बसाए परिवार को गांव छोड़ना पड़ता है। चाहे जो हो, अगर बेटियों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो गांव में रहने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ औरतों को दब कर रहना होगा। कोई भी अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता, सब ईश्वर की मर्जी से ही होगा। तभी गांव का एक आदमी दौड़ा दौड़ा आता है। सरपंच साहब, जमींदार साहब, वो कालिया है ना, उसकी बेटी पढ़ने के लिए शहर जा रही है। अच्छा, ये कब हो गया? और कालिया की हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने की? लेकर आओ उसे और उसकी बेटी को। बस फिर क्या था, हाजिर हो जाते हैं कालिया और उसकी बेटी सरपंच के सामने। अरे कालिया, ये क्या सुनने में आ रहा है? बेटी को इंजीनियर बना रहा है तू? और ये बता, गांव में तो स्कूल नहीं है, फिर कहां से इतनी क्लास पास कर गई तेरी बेटी? राधा, जो कि कालिया की बेटी है, उसे लगता है कि सरपंच उसकी तारीफ कर रहे हैं। सरपंच जी, मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की है, डिस्टेंस लर्निंग से। सभी में मैंने अच्छे नंबर पाए हैं, जिसे देखते हुए शहर की इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे स्कॉलरशिप मिली है। वाह जी वाह, क्या होती है ये? पहले तो ये बताओ, फिर आगे की बात करते हैं। पूरा गांव राधा की बात सुन रहा था और राधा बोलती जा रही थी। तो ऐसे मैं फ्री में एक अच्छी शिक्षा लेकर गांव में जो कुछ परेशानियां हैं, जैसे बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी समस्याओं के लिए काम करूंगी। मैं गांव को शहर से जोड़ने के लिए पुल का निर्माण करवाने का प्रस्ताव रखूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही हमारा गांव भी तरक्की की राह पर चल पड़ेगा।
राधा की बात सुनकर सारे गांव वाले ताली बजाने लगते हैं। सरपंच को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। चुप रह नादान लड़की, गांव के खिलाफ जाने के लिए तुझे गांव से बेदखल कर दिया जाएगा, वो भी पूरे परिवार के साथ। और हाँ, अगर ठीक से गांव में रहना चाहती है तो ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। हम तेरे लिए गांव का कोई होनहार लड़का देखेंगे। तभी गांव का एक आदमी बोल पड़ता है। अरे नहीं नहीं सरपंच जी, राधा बिटिया जो बता रही है अगर वैसा हो जाए तो हम लोगों को पैसा कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ जी, और ना ही कोसों दूर पानी के लिए भटकना पड़ेगा। हमारे बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे और आगे बढ़ेंगे, ना कि हमारी तरह खेती करते बैठेंगे। क्यों गांव वालों, राधा बिटिया का साथ देना चाहिए ना। सरपंच देखता है कि गांव राधा के साथ है तो वो चुप हो जाता है। वो घर आकर अपने सलाहकार से बात करता है, जो बहुत ही चालाक किस्म का इंसान होता है। अरे सरपंच साहब, आपको बहुत ही होशियारी से काम लेना पड़ेगा। एक बार गांव तरक्की कर गया, यहाँ के बालक पढ़ लिए तो कोई ना पूछेगा आपको। और फिर ये जो बेटा और बेटी है ना आपके, इनको भी आम लोगों की तरह ही जीवन जीना होगा। हाँ, लेकिन करे तो क्या करे। वो ना आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस मैं जैसा बोलूं करते जाइए। अगले रोज सुबह जब गांव वाले सोकर उठते हैं तो राधा के घर के बाहर और साथ ही वो लोग जिन्होंने राधा का सपोर्ट किया था, उनके घर के आगे लाल रंग से कल आऊंगी लिखा होता है। कल आऊंगी, ये क्या होता है? अरे यह तो खून से लिखा है, लगता है कोई भूत प्रेत या चुड़ैल का साया है। चलो सरपंच जी के पास चलते हैं। सभी सरपंच के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं। अरे ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। चलो, मैं एक बाबा को जानता हूँ, उन्हें बुला लेता हूँ। सरपंच बाबा को लेकर गांव के घर के बाहर जाता है। ओहो, तो ये वो चुड़ैल है जो उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो गांव को बदलने का सपना देखते हैं। वो गांव को ऐसे ही संपन्न देखना चाहती है, वो नहीं चाहती कि कोई बाहरी यहाँ का कायाकल्प करे। क्या तुम लोगों में से किसी ने गांव को बदलने की सोच रखी है? तभी राधा की माँ रोते रोते आती है। मेरी राधा घर से गायब हो गई है। अरे कोई तो बचाओ, मेरी बच्ची कहाँ गई? ले गई वो चुड़ैल, तेरी बच्ची को ले गई। अब वो उसे श्रापित करके छोड़ेगी, उस पर चुड़ैल का साया हो जाएगा। तभी बुरी सी हालत में राधा भी वहां आ जाती है। उसके बाल चुड़ैल की तरह फैले होते हैं और कपड़ों में खून लगा होता है। सभी राधा को देखकर डर जाते हैं। माँ, पता नहीं मुझे कौन उठा कर ले गया था। अरे दूर दूर हो जा चुड़ैल, अब हम लोग इस गांव में नहीं रुकेंगे। अरे कैसे बातें कर रहे हैं आप? कल तो आप मेरे भरोसे गांव का हुलिया बदलने, अपने बच्चों को पढ़ाने और तरक्की उन्नति की बात कर रहे थे, तो आज क्या हो गया आपको? ये फिर तुम लोगों को बहकाएगी। ये चुड़ैल गांव में आ चुकी है, ऐसे ही ये तुम्हारे घर के बच्चों को भी ले जाएगी। गांव वाले राधा को गांव से बाहर निकाल देते हैं। उसके माँ बाप रोते रहते हैं, लेकिन गांव वाले नहीं मानते। मैं भी अपनी बहन के साथ गांव के बाहर रहूंगा, लेकिन वो पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। वहीं सरपंच के घर पर सलाहकार कहता है। देखा, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। लेकिन अगले ही दिन सरपंच के घर के बाहर भी वही शब्द लिखे होते हैं। और फिर सरपंच की बीवी कहती है, हमारी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है। तभी राधा का भाई वहां आ जाता है। अरे गांव वालों, मैंने सरपंच जी की बेटी को देखा था, वो चुड़ैल उसे उठाकर ले जा रही थी।
अरे क्या मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं सरपंच जी, आप नहीं जानते, वो चुड़ैल अब आपकी बेटी में आ जाएगी, जैसे राधा के अंदर आ गई थी। तभी सरपंच की बेटी वैसी ही हालत में वहां आती है जैसे राधा आई थी। पापा पता नहीं कैसे मैं गायब हो गई थी। चुड़ैल, इसके अंदर भी चुड़ैल का साया है, मारो इसे। अरे नहीं नहीं, इसे भी राधा के पास गांव के बाहर ही भेज दो। अरे चुप रहो, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी और चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होता है। अरे कैसे बात कर रहे हो सरपंच जी? आप तो बोल रहे थे कि आपका फैसला भगवान का ज्ञान होता है, तो अपने पर बात आई तो अब आप ऐसे बोल रहे हैं। अरे ना ना ना, आपको अपनी बेटी को त्यागना ही होगा। अरे बुलाओ बाबा को। राधा का भाई बाबा को ले आता है, जिसे अब गांव वालों के डर के कारण सच बोलना पड़ता है। मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं तो मोची था। ये सलाहकार महोदय ने मुझे कहा था एक्टिंग करने को। वो मुझे पैसे देने वाले हैं। अब मुझे माफ कर दो। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी वहां राधा आ जाती है। देखा सरपंच जी, जब गांव के बच्चे साक्षर होंगे तो आप जैसे लोगों की चालाकी नहीं चलेगी।